Hey guys, I'm Subhash Kumar. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0.89 जीनियस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में क्लास 10वीं का मैथ चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, जो कि प्रश्नावली 8.1 और 8.2 को हम निकाल किए हैं पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में निकाल के उस पूरे प्रश्नावली को पढ़ा चुके हैं। तो चलिए इस वाले क्लास में प्रश्नावली 8.3 प्रश्नावली है 8.3 को 1 से लेकर 7 तक पूरे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा छोटी सी रिक्वेस्ट यह है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चूँकि पिछले 2 से 3 वर्षों से लगातार मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, परंतु सफलता नहीं मिली है। तो मुझे आप सभी के सपोर्ट की जरूरी है और आप सबके सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे। तो चूँकि इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो हमारे मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए हमारे काम तक बताने के लिए आप जानिए कि सब्सक्राइब किए कि नहीं किए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 8.3 को शुरू करने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला को बताते हैं। तो इस प्रश्नावली में 6 फार्मूला है, यानी कि 6 फार्मूला है, उसको याद रखना है। फर्स्ट नंबर याद रखना है साइन 90 माइनस थीटा। इस थीटा के जगह पर कोई भी दे सकती है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा होता है, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, यहाँ पर उसका साथ में एंगल बनेगी। अब इसका उल्टा करेंगे, 2 नंबर कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो देखो साइन का हुआ है कॉस, तो कॉस का हो जाएगा साइन, और थीटा बन रहा है कितना, एंगल या थीटा बनी, इसलिए हम यहाँ पर थीटा दे दिए। 3 नंबर याद रखना है tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। 4 नंबर, अब देखो tan का कॉट हुआ है तो कॉट का हमने क्या करेंगे, tan कर देंगे। तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा। 5 नंबर कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगी सेक थीटा। 6 नंबर इसको उल्टा करेंगे, कॉसेक सेक हुआ है तो सेक का क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो यही प्रश्नावली में क्या होगा, 8.3 में यह कितना सूत्र है, 6, ये पूरे काम आएगी। तो इस वाले को क्या करें, स्क्रीनशॉट लेकर इस पहले सूत्र को उतारिए और इसको याद कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस सूत्र को याद कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा फर्स्ट में क्वेश्चन में निम्नलिखित का मान निकालिए। क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित का मान निकालिए, यही हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, हमको ये सॉल्व करना है। तो ध्यान देना कि जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा
यानी कि ध्यान देना कि मान सारणी से क्वेश्चन नहीं है। मान सारणी से क्वेश्चन है नहीं है। मान सारणी में कितना होता है क्वेश्चन देखना, 0 डिग्री, उसके बाद कितना होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और 90 डिग्री। यदि इस क्वेश्चन है 0, 30, 45, 60 और 90, ध्यान रखना, तो अब जाके डायरेक्ट मान रख के इसको बना सकते हैं, लेकिन इसमें से कोई यहां पर नहीं है, तो इतना का तो मान होता नहीं है। तो ध्यान देना इस वाले पर कि यहां से है तो उसको वैल्यू रख के क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यह इतना है। अब देखो इस तरह के तो 18 और 72 का त्रिकोणमितीय मान सारणी नहीं है। तो एक ट्रिक याद रखना है कि जब इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर होगा वो एक, कितना होगा, आंसर उसका एक होगा। अब बताते हैं कैसे होगा। तो देखना कि यदि दो एंगल को, यानी कि दो थीटा, थीटा का एक नंबर बनना था, दो एंगल को हमने जोड़ेंगे तो 90 डिग्री पूरना चाहिए। तो देखो 18 और 72 को हम जोड़ेंगे तो 90 पुर जाएगा, सही है, पुर जाएगा। तो जब 90 पुर जाएगा और यहाँ वाला फंक्शन यदि विपरीत है, साइन के उल्टा क्वेश्चन होता है, तब विपरीत फंक्शन है और एंगल 90 डिग्री पुर जाए तो उसका आंसर एक होगा, नहीं तो तुरंत बताते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। तो ध्यान देना किसको हल करते हैं हम। तो दिया साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। अब देखो किसी को तोड़ सकते हैं, हमारे मन है ऊपरी वाले फंक्शन को तोड़ने के लिए, चलिए तोड़ते हैं। तो ऊपरी दिया है साइन 18 डिग्री। तो ध्यान देना जब ऊपरी वाले फंक्शन को तोड़ेंगे ना तो नीचे वाले फंक्शन को क्या करेंगे, एंगल को लेंगे। तो साइन 90, अब जब इसको तोड़े, देखो फंक्शन नहीं बदलेगा परंतु इसको तोड़ेंगे तो एंगल क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा। तो साइन 90 ऊपरी के एंगल ना लेंगे, नीचे वाले को एंगल लेंगे। तो नीचे वाला के एंगल है 72। अब बट्टा नीचे हाथ लगाने की जरूरी नहीं है, एक फंक्शन को तोड़े हैं। अब देखो शायद नीचे को दिखाई दे रही है, बराबर। तो एक सूत्र हम बताए हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होती है। यानी कि यहां पर जो कोण बनेगा ना, यहां पर क्या होगा, एंगल माने कोण होता है, इंग्लिश में उसको एंगल बोलते हैं और हिंदी में कोण बोलते हैं। तो जो यहां पर होगा, जो यहां पर एक एंगल होगा, तो साइन 90 अब माइनस थीटा कितना दिया है, थीटा के जगह पे 72 दिया है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस, और थीटा के जगह 72 दिया है, तो थीटा के जगह पे यहाँ थीटा लिखे थे, तो इस प्रकार करेंगे 72 लिखेंगे बटा नीचे तक कॉस 72 है। अब इसको काटेंगे तो आंसर होगा 1 होगा, यही हमारा आंसर है। चलिए इसको दूसरा तरीका से भी हल करके हम बताते हैं। ये फर्स्ट तरीका हुआ, दूसरा तरीका यहाँ भी, ये आंसर हो गया हमारे, ये आंसर है, लेकिन दूसरा तरीका बताते हैं। ऊपरी वाले को तुरे, नीचे वाले को तुर के चेक करते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है। तो नीचे देखते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं साइन 18 बटा कॉस 72, इसको तोड़ते हैं। तो इस वाले में ऊपरले फंक्शन को तोड़े हैं, अपने निचले वाले फंक्शन को तोड़ते हैं। तो जब नीचे तोड़ेंगे तो ऊपरी हाथ लगा के जोड़ेंगे, नहीं ऊपरी के जैसे के तैसे छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन 18 डिग्री बटा, अब देखो कॉस और 90 और माइनस थीटा, थीटा कितना लेंगे, तो नीचे वाले फंक्शन को तोड़ रहे हैं तो एंगल को हाथ नहीं लगाएंगे, एंगल लेंगे ऊपरी वाले को। तो 18 डिग्री, ऊपरी कितना है साइन
18 डिग्री अब बटा कॉस 90 माइनस थीटा तो बराबर साइन और थीटा कितना दिया है 18 डिग्री तो 18 डिग्री लिख काटेंगे तो आंसर होगा 1। तो दोनों तरीका से हमें आंसर क्या हुआ बराबर आ रही है। चलिए इस क्वेश्चन को मिटाते स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिटा दो इसको। कह रहा है tan 26 डिग्री tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। देखो बटा में है और इस दोनों एंगल को जोड़ेंगे कितना पुर जाएगा 90 डिग्री पुर जाएगा तो 90 पुरेगा तो इसका आंसर होगा 1। चलिए तोड़ते हैं इसको। तो बताएं किसी भी फंक्शन को तोड़ सकते हैं हम ऊपर नीचा जो भी मानों को जो जिसको हम तोड़ सकते हैं। तो हमारे मानो ऊपरी वाले फंक्शन को तोड़ने के लिए चलिए तोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हुआ पहला का सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है tan कितना 26 डिग्री तो tan इस एंगल को नहीं लेंगे ध्यान देना 90 और थीटा कितना लेंगे तो थीटा नीचे वाले फंक्शन के लेना है तो नीचे वाले फंक्शन है 64 और बटा नीचे हाथ लगाने की जरूरी नहीं है नीचे उसे रन देंगे बटा 64 डिग्री। अब देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। हम शुरू में क्या करें सूत्र को लिखा दिए 6 को उसको याद कर लेना। तो cot अब थीटा 64 है तो इसलिए 64 लिखेंगे अब बटा cot कितना है 64 डिग्री। अब इसको काटेंगे तो आंसर होगा 1। देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot तो cot लिखिए और थीटा कितना 64 तो 64 लिख दिए और नीचे हाथ लगाएंगे जोड़ी जिसको तोड़ेंगे उसी को हाथ लगाएंगे बाकी का उसी छोड़ देंगे। अब इसको काटेंगे तो आंसर 1 हुआ। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ए टाइप के हम होमवर्क देते हैं उसको बना के चेक करना आंसर आ रहा है कि ना आ रहा है। इसको मिटाते हैं। देख क्वेश्चन का रहा है tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री ये अपने तरफ से क्वेश्चन दिए है। इस क्वेश्चन का अगर बनाकर और कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि इसके आंसर आया कि नहीं आया उसे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे देंगे हम। इसको मिटाते हैं। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन का रहा है cos 48 माइनस sin 42। अब देखो वो बाटा वाला था तो बाटा वाला काटे तो आंसर कितना 1 आया है 1 ही आया है। अब इसमें देखो इसका भी देखो एंगल जोड़ेंगे तो 90 पूरना चाहिए तो एंगल दोनों जोड़ेंगे तो 90 पूर जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब परंतु घटाव में है तो घटाएंगे तो कितना होगा 0 ही ना होगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो कह रहा इसमें cos 48 से sin 42 है किसी को तोड़ सकते हैं इधर मान तोड़ने का इधर भी तोड़ सकते हैं इधर भी तोड़ सकते हैं। जब इसको तोड़ेंगे तो इसको एंगल को भूल जाएंगे इसको एंगल लेंगे और जब इस फंक्शन को तोड़ेंगे तो इसका एंगल लेंगे। चलिए तोड़ते हैं। तो हमको इसको तोड़ने का माने था cos 90 माइनस अब इस एंगल को भूल जाएंगे तो इसका एंगल लेंगे 42 डिग्री अब माइनस साइन है 42 डिग्री। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होती है तो साइन और थीटा कितना 42 तो इसलिए क्या करेंगे 42 लिखेंगे और बटा जब बटा नहीं है सॉरी माइनस है साइन 42 डिग्री। देखो इस वाले फंक्शन तो cos 90 और थीटा दिया 48 तो इसको नहीं लेंगे
इसके विपरीत वाले क्या करेंगे, एंगल को लेंगे। तो इसका एंगल है 42, तो 42 लिए बाकी इसको क्या करेंगे, उतारते चलेंगे। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन, और थीटा 42 है तो 42 लिए। अब साइन 42 में साइन 42 का कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 आंसर हुआ। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं, मिटाते इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है cosec 31 माइनस sec 59 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 0, हमको पता है। तो थोड़ा सा लाइट का इश्यू हो गई है, जिसको कारण वीडियो को थोड़ा हम पॉज करते हैं, फिर से इसको हम बताते हैं। लाइट आने दीजिए। तो बहुत लंबे समय के बाद, लगभग 1 घंटे के बाद लाइन आ चुकी है। तो चलिए फिर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन का आ रहा है cosec 31 डिग्री। तो इस वाले फंक्शन को नहीं तोड़ने का माना, अपने इस वाले फंक्शन को तोड़ के चेक करते हैं। तो इस वाले फंक्शन को क्या करेंगे, उतारेंगे, और माइनस। अब इस फंक्शन को सेक 90 माइनस, अब एंगल को भूल जाएंगे, इस वाले एंगल के लेंगे। तो एंगल इसमें 31 नहीं, तो 31 क्या करेंगे आप लेंगे। तो cosec 31 डिग्री माइनस, अब देखो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec, और थीटा कितना दिया है 31, तो 31 लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे तो आंसर कितना होगा, 0 होगा। चलिए क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा दे क्वेश्चन को। आप बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो 2 नंबर क्वेश्चन का रहा, दिखाइए कि क्वेश्चन 2 नंबर है, दिखाइए कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है tan 48 डिग्री, फिर tan है 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। यानी कि हमको बताना है, यानी कि दिखाना है इतना बराबर 1 है, यही हमको सिद्ध करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे, अपनी तरफ से इसको सजाएंगे। तो इसको ध्यान देना कि दो एंगल को जोड़कर 90 डिग्री पूरना चाहिए। कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहां पर देख रहे हैं tan 48 डिग्री, और ध्यान देना कि इस देखो सजाया हुआ नहीं है, हम बताए हैं कि दो एंगल को जोड़कर 90 डिग्री पूरना चाहिए। तो tan 48 को और tan 42 को जोड़ेंगे तब तो 90 डिग्री पूरेगा, जिसको अपनी तरफ से सजा लेना एक तरफ। तो tan 42 डिग्री, अब उसके बाद tan कितना 23 है, फिर उसके बाद tan 67 डिग्री है। और ध्यान देना एल एच यहाँ लेंगे, एल एच एच लेफ्ट हैंड साइड, और इधर बोलते हैं आर एच एस, यानी कि राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो क्या करेंगे,
LHS के बराबर RHS सिद्ध करना है, यानी कि दिखाना है। तो देखो यहाँ पर दोनों एंगल 90 डिग्री पुट गया, फिर यहाँ पे दो एंगल 90 डिग्री पुट गई। अब इस दोनों में से किसी एक फंक्शन को तोड़ेंगे, तो हमको तोड़ने के माने इसी फंक्शन को, तो क्या करेंगे tan 90 माइनस, अब इसको तोड़ेंगे तो इसको एंगल को भूल जाएंगे, इसको एंगल नहीं लेंगे, सामने वाले एंगल लेंगे, बगल वाले को। तो इसके बगल वाला एंगल है 42 डिग्री, तो 42 डिग्री लिख दिए। अब उसके बाद कितना बच गया, tan 42 डिग्री। इसको तोड़ेंगे तो इसको एंगल के लेंगे और इसको ऑल्सो रहने देंगे। अब यहाँ पर फिर दो फंक्शन है, तो किसी एक फंक्शन को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो हमको तोड़ने के माने इसको तोड़ेंगे, तो tan 90 माइनस, अब इसको एंगल छोड़ेंगे, इसको एंगल लेंगे तो 67 डिग्री। अब tan 67 डिग्री रहने दिए। अब देखो एक सूत्र हम पढ़े हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। तो tan 90 माइनस थीटा 42 है, तो tan 90 माइनस क्या होता है, cot, और थीटा कितना है 42, तो 42 डिग्री यहाँ पर लिख दिए। अभी तक फंक्शन ना टूटा, उसे छोड़ देंगे। अब इसको देखो, फिर tan 90 माइनस थीटा बराबर cot, और थीटा कितना है 67, तो 67 लिख दिए। अब उसके बाद tan 67 डिग्री आने दिए। अब देखो एक सूत्र हमने और ही पढ़े हैं, गुना वाला, tan थीटा गुना cot थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पर गुना, और देखो दो संख्याओं के बीच में गुना होती है, तो यहाँ पर गुना है, फिर यहाँ पे गुना है, फिर यहाँ पे भी गुना है। तो देखो यहाँ पे एक सूत्र बन रही है, थीटा का जगह पर कोई भी संख्या दे सकती है। देखो थीटा, इसमें थीटा है, उनमें 42 है, उनमें 42 है, तो थीटा का जगह पर इसमें 42 दिया हुआ पहले से, नहीं तोड़ने के बाद। तो देखो tan थीटा गुने cot थीटा बराबर एक होती है, या cot थीटा गुने tan थीटा बराबर एक, दोनों तो गुने ना हो रही है। देखो 2 गुने 3 करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, या 3 गुने 2 करेंगे तभी 6 प्राप्त होगा। तो tan थीटा गुने cot थीटा लिखो तब एक, या cot थीटा गुने tan थीटा लिखो तभी क्या होगा, एक ही होगा। तो इसके जगह पर एक लिख सकते हैं। अब देखो गुना, फिर करा cot 67 गुने tan 67, तो मैं थीटा का जगह पर 67 दिया, तो tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1, इसको गुना करेंगे तो एक होगा, एक है ना होगा, एक में से गुना करेंगे तो RHS क्या हो गया, एक में से गुना करेंगे तो एक, तो लिखेंगे RHS प्रूव्ड हो गया, यानी कि RHS हमारा आंसर आ गया। बराबर हमको एक ही ना दिखाना था, तो एक तो यहाँ पर आ गया, ये हमारा आंसर हुआ। चलिए इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए, और हमारे तरफ से एक VBI क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। क्वेश्चन का है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 बराबर 0, यानी कि 0 हमको दिखाना, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखो दो एंगल के जोड़ेंगे तो 90 पूरी जा रहा है, तो किसी एक फंक्शन को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो हमको इस वाले फंक्शन का तोड़ने का मान है, चलिए इसको तोड़ते हैं। तो cos 38 डिग्री रहने देंगे। अब इसको तोड़ने का मान है, तो cos 90, सिर्फ एंगल को भूल जाएंगे, इसका एंगल लेंगे, तो माइनस कितना है इसका एंगल, 38 है, माइनस इस देखो दूसरा टर्म को तोड़े थे, इसमें दूसरा टर्म को तोड़ेंगे, साइन 38,
इसको साइन और 90 माइनस थीटा कितना लेंगे, इसको भूल जाएंगे, इसको लेंगे 38। और ध्यान देना यहाँ पर LHS लिख देना, LHS, यानी कि इस साइड को हमने सीधी करके इतना 0 बताना है। तो LHS के ले लिए। अब हल करते हैं। तो cos 38 डिग्री, अब देखो एक सूत्र पढ़े हैं, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन। तो साइन और थीटा कितना 38 है, तो 38 लिख दिए, माइनस साइन 38 को 38 से रहने देंगे। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस, अब थीटा का जगह पर 38 दिया है तो 38 लिख दिए। अब देखो कॉस 38 में से कॉस 38 और साइन 38 में साइन 38 घटेगा, तो आंसर होगा 0। यानी कि आंसर नहीं होगा, हमको 0 सिद्ध करना था, यानी कि लिखेंगे RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया। चलिए क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर उतारिए पहले। चलिए अब आप 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, जिससे कारण हम क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख दिए। क्वेश्चन का रहा है, यदि tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री, और जहां 2a क्या है, निम्न कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। यानी कि हमको a का मान ज्ञात करना है, इससे कोई मतलब हमको नहीं है। अब देखो निम्न कोण का रहा है, तो देखो पर a का मान आएगा, तो यहाँ पर रखेंगे a का मान और 2 से गुना करेंगे, तो जौन वो कोण प्राप्त होगा निम्न कोण होगा, निम्न कोण यानी कि 90 डिग्री से छोटा होगा। चलिए क्वेश्चन कॉल करते हैं। तो लिखेंगे यहां दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया है। अब देखो इस वाले फंक्शन को पहले से 90 माइनस थीटा पर तोड़ दिया है, कोई भी एंगल दे सकते थे, इस वाले को नहीं छुएंगे, क्योंकि देखो cot a माइनस 18 डिग्री ये पहले से टूटा हुआ है, इसको कोई हम हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, इसको तोड़ेंगे। अब देखो तो चूंकि देखो tan है, हमको cot बनाना है, यानी cot को काटना है, तो इस वाले फंक्शन को हम ऐसे कर सकते हैं, cot 90 माइनस और थीटा कितना दिया है 2a दिया है, ऐसे कर सकते हैं। देखो फिर इसको तोड़ेंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan और थीटा कितना 2a है, यहाँ पर 2a आ जाएगा। तो इसलिए क्या कि इसको 9 माइनस थीटा पर तोड़, चूंकि cot से cot हमको काटना है, बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। यहां तक कुछ नहीं किए, सिर्फ इसको तोड़े, तो tan के जगह पर cot 90 माइनस और थीटा कितना 2 है, तो 2 लिख दी, इसको तोड़ेंगे तो इतना मिल जाएगा। अब देखो cot से cot कट जाएगा, अब इधर 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री बच गया। एक का मान पता करना है, तो एक क्या करेंगे, एक साथ क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे तो माइनस 2a, अब देखो अच्छा रहता है इसको उधर लाएंगे, अब प्लस में तो इधर तो माइनस a हो जाएगा, बराबर माइनस 18 डिग्री। अब देखो a 90 क्या प्लस में तो अचर्ण है, तो बराबर हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसको जोड़ेंगे तो माइनस 2a माइनस 1a, तो माइनस 3a। अब देखो 18 को माइनस में
और -90 को जोड़ेंगे तो -108 को। तो a बराबर a का मान ज्ञात करना है, तो a बराबर -108 बटा -3 होगा। माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा। अब a बराबर, इसको काटेंगे तो 3 3 9 बचेगा हासिल 1, और उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको काटेंगे तो 3 7 18, यानी कि a का मान कितना आया, 18 डिग्री आया। a का मान कितना आया, 18 डिग्री, 36 डिग्री है। कुछ बोलने में मिस्टेक हो गई, चूंकि लाइट कट गई है, हमारा ध्यान लाइट पर चल गई है। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 36 डिग्री। अब कड़ा जहां दो एक न्यून को ना, देखो एक का मान यहाँ पर रखेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो 36 कितना होगा, 36 में 2 से गुना करेंगे तो 72, यानी कि 90 डिग्री से छोटा है। तो यह हमारा एक शर्त हमारे पास दे रहा था, यानी कि दो एक न्यून कोण है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, लाइट आने दीजिए, फिर से हम क्वेश्चन नंबर 4 में मिलते हैं। तो चलिए लाइट आ चुकी है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम सोल्व कर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन को मिटाकर 5 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट इसको लीजिए। तो हम क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर, यह क्वेश्चन नंबर 4 होगा, और बोलने में कुछ मिस्टेक हो गई है जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चूँकि क्वेश्चन नंबर पिछले क्वेश्चन नंबर हम 3 को सोल्व किए और क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 को सोल्व करते हैं। उस क्वेश्चन में उसको जो पिछले क्वेश्चन उसको 3 नंबर क्वेश्चन बना लेना। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहा है क्वेश्चन, tan a बराबर cot b, यानी कि tan a बराबर है cot b का। तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। देखो सबसे पहले प्रश्नावली का करो, किताब निकाल कर पहले क्वेश्चन के पढ़िए, तब उसके बाद सोल्व कीजिए, तब क्वेश्चन पूरा दिमाग में क्या होगा, समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे यहां दिया है tan a बराबर cot b दिया है, हमको सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर तो a मालूम है और b देखो यहाँ पर b दे रही है, तो ध्यान देना कि b को तोड़ेंगे, क्योंकि b को तो इधर प्लस में लाना है, a तो देखो प्लस में है और b ए साइड है। क्वेश्चन में देखो b ए साइड देते हैं, b को ए साइड लाएंगे तो b इधर माइनस में टूटेगा, तो इधर लाएंगे तो प्लस में होगा। तो इस वाले को फंक्शन को उतार देना है, tan a बराबर, इसको तोड़ना, तो हम देखो tan काटेंगे, चूंकि हमें tan क्वेश्चन नहीं सिद्ध करना है, तो tan को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा कितना दिया है, b दिया, ऐसे कर सकते हैं। इसको तोड़ेंगे, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot, और थीटा b है तो b आ गया। अब देखो tan से tan कट जाएगा, तो a बराबर 90 अब माइनस b, अब a और इधर लाएंगे तो प्लस b हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। इधर देखो माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा, तो हमको यही ना सिद्ध करना था, तो लिखेंगे प्रूव्ड। प्रूव्ड मतलब सिद्ध हुआ, इंग्लिश में उसको प्रूव्ड बोलते हैं। तो क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके उतारिए। अगले नंबर क्वेश्चन 5 की ओर हम बढ़ते हैं। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक निम्न कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 था ना, जो कि वहां पर मिस्टेक हुई और मिस्टेक से 4 नंबर क्वेश्चन लिखा गया था, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है
उस क्वेश्चन नंबर 4 भी है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मिस्टेक है कि इस पर क्या हुआ, अंक को और फंक्शन बदल दिया है। लेकिन वो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा था, 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2 एक न्यून कोण है, तो इसमें 4a न्यून कोण बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो लिखेंगे हल, यहां दिया है, इससे कोई मतलब नहीं, वो हमारे पास शर्त दे रहा है, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, हमको एक का मान ज्ञात करना है। अब देखो इस वाले फंक्शन को तोड़ दिया है तो बाकी बच गए इस वाले फंक्शन, तो हमें तो कॉसेक तो नहीं सिद्ध करना है, चाहे सेक तो नहीं लेना है, हमको एक का मान ज्ञात करना है। तो इस कॉसेक चाहे सेक को काटेंगे तो इधर टूटा हुआ है तो इसको नहीं तोड़ेंगे, इस वाले फंक्शन को तोड़ते हैं। तो इसको हम कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना है 4a है, देखो कॉसेक, देखो इसको तोड़ेंगे तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होती है। वीडियो को शुरू में क्या क्या हम सूत्र को बता दिए, तो वहां से याद रखना कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक, और थीटा कितना दे रही है 4 है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री होगा। अब देखो ये अक्षर है उसको वो साइड ले जाएंगे और ये 4 है तो इसको इस साइड लाएंगे, चूंकि हमको एक मान ज्ञात करना है तो माइनस 4a पहले से इधर लाएंगे तो माइनस a हो जाएगा, देखो प्लस में माइनस होगा ना, बराबर को साइड माइनस 20। अब देखो 90 क्या है प्लस में तो जाए तो माइनस में हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो माइनस 5a बराबर, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 90 हो जाएगा, मिस्टेक होगी कुछ, इसको जोड़ेंगे तो माइनस 110 डिग्री होगा। शायद नीचे को दिखाई ना दे रही है, हाँ दे रही है। तो क्या करेंगे एक मान ज्ञात करना है, तो a बराबर माइनस 110 डिग्री बटा कितना हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, तो माइनस में कट गया तो a बराबर काटेंगे इसको तो 22 डिग्री क्या होगा आंसर होगा। तो लिखेंगे अतः a बराबर कितना है 22 डिग्री, यहाँ पर लिख देना अतः a बराबर 22 डिग्री आंसर। एक का वैल्यू ज्ञात करना था तो a बराबर कितना हो गया 22 डिग्री हो गया। तो चलिए क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हम मिलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में बोर्ड पर लिख दिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, अंतःकोण कैसे कहते हैं, जो त्रिभुज के अंदर की ओर बनता है उसे अंतःकोण कहते हैं। तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2, और ये क्वेश्चन हमारे तरफ से VVI क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में है। तो कह रहा त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, देखो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे, इसको पहले हल करते हैं। हल हमको दिखाना है यानी कि सिद्ध करना है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटे 2, हमको दिखाना है सिद्ध करना है। आगे को शर्त दिया त्रिभुज एबीसी के जो है ना वो अंतःकोण है, तो क्या करेंगे आप एक त्रिभुज बना लेंगे और कह रहा अंतःकोण, तो ए बी सी अंतःकोण कह रहा है, तो अंतःकोण यानी कि अंदर क्यों होगा, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होती है, यानी कि एक कोण 60 डिग्री, ये भी 60 ये भी 60, तो 60 60 सबको जोड़ेंगे तीनों को तो 180 प्राप्त हो जाएगी। तो लिखेंगे हम जानते हैं
जानते हैं त्रिभुज के, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो, अब हमको दो सिद्ध करना है, बट्टा में हर में दो, इसमें तो दो किधर भी नहीं है। अब दो कहां से लाएंगे? तो ध्यान रखना कि किसी भी अंक में अपने तरफ से समान अंक से गुणा और समान अंक से भाग, दोनों में से कोई गुणा या भाग बराबर के दोनों साइड हम कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि हमको दो लाना है तो यहाँ पर लिखेंगे हर में दोनों तरफ, हर में दोनों तरफ, यानी कि इधर और उधर, हर में दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, हर में दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो देखो a/2 हो जाएगा कोण ए, तो देखो कोण को हम छोड़ देते हैं, प्लस, चूंकि कोण यहाँ पर सिद्ध नहीं करना है, प्लस कोण b/2 प्लस कोण c/2 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री बटा 2। दोनों तरफ हम हर भाग दे दिए। अब देखिए इसको काटेंगे तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। अब देखो हमको b और c इधर रखना है और a को उधर भेजना है, तो b और c को इधर रख लेंगे और a उधर सिद्ध करना है, तो a/2 क्या करेंगे उधर ओ साइड भेज देंगे। शायद नीचे ना दिखाई दे रही है, इसको ऊपर क्यों लिखते हैं? तो क्या करेंगे b, अब देखो b/2 प्लस c/2 अब बराबर 90। अब देखो a क्या करेंगे ओ साइड भेजेंगे, तो देखो a प्लस में तो बराबर रहेगा तो माइनस a/2 हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 2 हो जाएगा एलसीएम, तो इसको बटा पे जोड़ बनाएंगे तो b प्लस सी बराबर 90 माइनस a/2। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, इसको समीकरण मान लिया फर्स्ट, यहां पर माइनस a/2 होगा, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब देखो ए फंक्शन तो प्राप्त हो गया, लेकिन ए वाला तो प्राप्त लगभग हो गया, अब बच गई एक और स्टेप। तो ध्यान रखना यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, चूंकि हमको साइन लाना है, यहाँ पर देखो साइन, यहाँ पर कॉस लाना है, तो साइन कॉस कहाँ से आ सकता है? हम बताया शुरू में कि किसी भी फंक्शन में चाहे किसी भी अंक में हम क्या करेंगे? समान अंक से गुणा करेंगे या समान अंक से भाग भी दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पर साइन सिद्ध करना है, यहाँ पर कॉस, तो दोनों से तो गुणा ना कर सकते, किसी एक से गुणा करेंगे। तो ध्यान देना कि b प्लस सी आ गया और 2 बटा में आ चुका है, बच गया साइन, तो दोनों तरफ साइन से गुणा करना, अपने कॉस प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में साइन थीटा नहीं लिखेंगे, चूंकि एंगल दिया हुआ पहले से, साइन से गुणा करने पर, समीकरण 1 में साइन से गुणा करने पर, तो समीकरण दोनों तरफ लिखना, समीकरण 1 में दोनों तरफ यहां पर लिख दो, समीकरण 1 में दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में दोनों तरफ साइन से गुणा करेंगे, तो इधर देखो, तो समीकरण 1 b प्लस c/2 है, अब गुणा करना साइन से, तो इधर गुणा करे तब चाहे इधर करे तब,
क्यों से गुणन होगा, तो चूंकि इधर सिद्ध करना तो इससे क्या करेंगे, साइन से गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे, हो गया। बराबर उधर 90 माइनस a बटा 2 है, गुना करना है साइन से, गुना कर दिए। अब देखो तो इधर कितना हो जाएगा, साइन b प्लस c बटा 2 हो जाएगा। अब देखो एक सूत्र पढ़े, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस, तो कॉस और थीटा कितना है, a बटे 2 है, तो a बटे 2 हमको यही तो प्रूव करना था। देखो क्वेश्चन में क्या किए हैं, यहाँ पर दोनों तरफ साइन से गुना किया, तो साइन इसको तो यहाँ पर आ गया तो इसे लिख दिए। अब देखो सूत्र पढ़े, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो कॉस और थीटा a बटे 2 है, तो a बटे 2 यहाँ पर लिख दिए, ये हमारा सिद्ध हुआ। चलिए क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेकर इसको प्रेस्टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लिखते हैं बोर्ड पे। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को हम बोर्ड पर लिख दिए, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच, 0 और 45 के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। और त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होती है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट होती है। तो उसी के पद में ला देना है, यानी कि 6 को फंक्शन होती है ना, 6 में से किसी के रूप में आ सकता है। और ध्यान देना कि 0 और 45 के बीच में ही लाना है, इससे ऊपर नहीं लाना है। तो देखो 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है, 90 होता है, इनो कौन होता है त्रिकोणमिति में। तो हमको 0 और 45 के बीच में ही रखना है और किसी के पद में व्यक्त करना है। 6 गो अनुपात होती है सूत्र। चलिए इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे यहां दिया है, यहां दिया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब ध्यान देना किसको हमको क्या करना है, व्यक्त करना है 0 और 45 के बीच में कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कॉस 90 और माइनस थीटा कितना दिया 67, ऐसे कर सकते हैं। चूंकि इसको तोड़ेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन और थीटा 67 इतना आ जाएगा। तो इस फंक्शन को ऐसे हम लिख सकते हैं, अब प्लस कॉस नहीं, इसको साइन 90 और माइनस थीटा कितना है 75, तो 75 लिखेंगे। इसमें फंक्शन को चेंज कर रहे हैं, एंगल को चेंज नहीं कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा 3 हो गया, 4 हो गया, उसमें क्या कर रहे थे हम, एंगल को चेंज कर रहे थे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में खास करके। लेकिन इसमें फंक्शन के चेंज कर रहे हैं, एंगल को हम सेम उतार दे रहे हैं। चूंकि इसको तोड़ेंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा। अब देखो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन, नहीं मिस्टेक हो गई कुछ, इतना तक कोई दिक्कत। अब देखो cos 90, देखो फिर इसको तोड़ेंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा। अब इसका आगे फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसको तोड़ेंगे फिर ऊपर कैसे मिल जाएगा, तो हम कहाँ सिद्ध हुआ, नहीं ना हुआ। तो इसको घटाएंगे तो cos 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 होगा, प्लस साइन 90 में से 75 घटाएंगे तो कितना होगा 15 होगा। तो हमारे यही हुआ आंसर। देखो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होते 2 गो में बदल गई। और देखो 0 और 45 के बीच में दोनों कोण हैं। देखो क्वेश्चन को प्रेस्टिक करो, क्वेश्चन हम जानते हैं कि थोड़ा हार्ड है, नहीं समझ में आएगा, परंतु बिना प्रेस्टिक के मैथ नहीं बनती है। तो इसको प्रेस्टिक कीजिए। देखो इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ फंक्शन को बदल देना और एंगल को उतार देना। नहीं तो जो इधर वाला होगा ना फंक्शन उसको लिख देना और एंगल उगड़ देना, और जो इधर फंक्शन होगा इधर लिख देना और एंगल क्या करना सेम के सेम रहने देना, और उसके बाद घटा देना। और नहीं तो तोड़ेगा
तो इसको तोड़ेगा तो क्या होगा, पहले जैसा आंसर आ जाएगा। इसको तोड़ना नहीं है, इसको घटा देना है। चलिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे क्वेश्चन शायद अब इसमें नहीं है, इतना ही क्वेश्चन है। आशा करता हूं कि प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इस प्रश्नावली में 7 ही क्वेश्चन है। अगले प्रश्नावली 8.4 में हम मिलेंगे। यदि कोई हमारे से लिखने में या बोलने में कोई मिस्टेक हो गई है तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि कैमरा के सामने बोलना आसान बात नहीं होती है। तो कुछ हमको बोलने में अशब्द बुलाया हो या कुछ बोलने में मिस्टेक हो गया हो तो इसकी मैं क्षमा का पात्र हूँ। और इसके बाद क्या होता है कि देखिए गर्मी इतनी है जिस कारण गंजी पहन कर वीडियो बना रहे हैं। और उसके बाद कि मार्कर क्वेश्चन को मार्कर से लिखना, उसको मिटाना, लगभग वही 1 घंटे के आसपास वीडियो बन गई है। तो इसके हमारे मेहनत के लिए चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। यदि आप सब सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम कहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो सपोर्ट कीजिए और इसी तरह का हम वीडियो आगे की ओर प्रश्नावली में प्रश्नावली लाते रहेंगे हर एक चैप्टर को। अब 12th का मैथ भी आने वाला है, तो मिलते हैं हम अगले प्रश्नावली में। अभी तक इतना है।